हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपके प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। ठीक, तो आपकी जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमने जो आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन जेकेवी कांस्टेबल के लिए उसमें हमने मॉक टेस्ट लाया है। उसमें 15 मार्क्स आपके हैं, 8 टॉपिक्स है, तो सब के सब जो सवाल है इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। तो ये जो एमसीक्यू सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सबके लिए। जो मॉक टेस्ट सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो भी सवाल इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेवेंट होते हैं, कोई सिलेबस से कोई चीज़ बाहर नहीं होती है। जैसा कि अभी कोई भाई कमेंट कर रहा था कि मैंने जो फर्स्ट इन इंडिया में जो सवाल कराया था वो नाबार्ड जो एग्जाम था उसमें वो आया था आज ही। ठीक है, तो काफ़ी, क्योंकि जो भी मैं सवाल इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ वो रिलेवेंट होते हैं, एग्जाम स्पेसिफिक होते हैं, कोई टाइम आपका वेस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, और बिल्कुल 15 क्वेश्चन ये जो है 8 टॉपिक है, तो इसमें आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। देखते हैं कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या 15 के 15 आप स्कोर कर रहे हैं। और इसमें जो भी चीज़ें होती है, एमएस वर्ड है आपका, हार्डवेयर सिक्योरिटी, जितने भी टॉपिक्स 8 टॉपिक्स आपके कंप्यूटर में हैं सब के सब इंक्लूड है। और क्या आपको पता है कि जो शॉर्टकट की है जो जिससे आपको फोल्डर बनाने में जो है आसानी होती है, क्या आपको पता है वो की कौन सी है शॉर्टकट? तो वी विल आल्सो फाइंड आउट दैट इन क्वेश्चन नंबर 15। और देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, कितना आप स्कोर करेंगे। यू विल राइट डाउन द स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। जो आपका पहला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? बताइए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सवाल है, हर बार पूछा जा चुका है। बताइए, मैं आपको टाइम भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बताइए कितना, क्या इसका आंसर होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जितनी भी आपके टास्क्स हैं, जो आपका कैलकुलेशन है, डिसीजन मेकिंग है, और वो सारे के सारे सीपीयू करता है। दैट इज द रीजन इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? अब इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है? आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताइए। एमएस एक्सेल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या एडोब फोटोशॉप? बताइए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और यूटिलिटी प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स जो होते हैं कंप्यूटर को, उनको मैनेज करते हैं। बाकी जितने भी है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, जो पावर पॉइंट होता है, जितने भी वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपका विंडोज होता है, जिसके बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं करेंगे, जिसके बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस एमआईसीआर? जो एमआईसीआर एक डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो किस में यूज होता है? बारकोड स्कैनर, एटीएम मशीन, चेक प्रोसेसिंग मशीन या प्रिंटर? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, चेक प्रोसेसिंग मशीन जो होती है, जो चेकर्स होती हैं, एमआईसीआर टेक्नोलॉजी वहां पे यूज होती है टू प्रोसेस एंड वेरीफाई चेकर्स बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं उस मैग्नेटिक इंक पे, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। ये कौन करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, जिसको हम एमआईसीआर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन रीसेंट वर्जन? जो रीसेंट वर्जन है आपके एमएस वर्ड का, उसमें जो डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? डीओसी, डीओसीएक्स, एक्सएलएस, टीएक्सटी? बताइए। सो इट इज डॉट डीओसीएक्स। जो मॉडर्न एमएस वर्ड फाइल्स होती है उसमें जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो डॉट डीओसीएक्स होता है। इससे पहले क्या था? डॉट डीओसी फॉर्मेट, जो कि पुराने वर्जन में यूज होता था बिफोर 2007। ठीक, अब इसमें ये भी आ सकता है एक्सएल एक्स किसका जो है डिफॉल्ट वर्जन, ये एमएस एक्सेल का वर्जन होता है, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फार्मूला? फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए कौन सी सिंबल यूज होती है एक्सेल में? बताइए। एट, इक्वल टू, हैश, या ये जो डॉलर वाला साइन होता है? बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, इक्वल टू जो साइन होता है। इन एक्सेल फार्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट, जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? इक्वल टू साइन से, इस सिंबल से, टू कैलकुलेट वैल्यूज। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी सिंबल एक्सेल में फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर इंटरनेट। बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जितने भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं, उनको मैनेज करना वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्राइमरी पर्पस होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस, ये एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी काम नहीं करेंगे, कंप्यूटर जो है काम नहीं करेंगे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिक होता है जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है उसका रोल क्या होता है? टू मैनेज द यूजर इंटरफेस, एक्ट इज एज ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस वर्ड प्रोसेसिंग, मॉनिटर्स नेटवर्क एक्टिविटी। बताइए, बताइए क्या काम होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है, इट एक्ट इज एज ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान ब्रिज एक्ट करना वो किसका काम है? जो कर्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। द कर्नल क्या है? एक कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डेट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड अलो सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद देम। मतलब हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज होते हैं और सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट कराना दोनों आपस में, तो ये किसका काम होता है? कर्नल का। कर्नल कहाँ पे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करना होता है। व्हाट डज फिशिंग मीन इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी। ऑनलाइन सेफ्टी फिशिंग का मतलब क्या है? मेथड ऑफ एनक्रिप्टिंग डेटा, attempt to obtain sensitive information through fraudulent means, technique to boost search engine ranking, way to optimize system performance। बताइए। तो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये एक अटेम्प्ट होती है, जो भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है फ्रैडुलेंट मीन्स के जरिए उसको हासिल करना। ठीक है, ये फिशिंग का मकसद होता है। फिशिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग, जैसे फेक वेबसाइट या फेक ईमेल्स जो होते हैं वो आपके इंटरनेट के जरिए आपके फ़ोन में आ सकती है, सो डैट कि आपका जो सेंसिटिव डेटा होता है, जो पासवर्ड होता है, जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होते हैं, वो आपसे चुरा ली जाएंगी। ठीक है। सो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस। ये आपका वो सेफ्टी वाला जो टॉपिक है उसमें से लिया गया है। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ HTTPS इन ए URL। एक होता है HTTP, दूसरा होता है HTTPS। URL में है क्या काम है, क्या सिग्निफिकेंस है? इट इंडिकेट इज अ सिक्योर कनेक्शन यूजिंग एन्क्रिप्शन, इट इम्प्रूव्स वेबसाइट स्पीड, इट इज अ प्रोटोकॉल फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, इट इज अ फाइल ट्रांसफर मेथड। बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, इट इंडिकेट इज अ सिक्योर कनेक्शन यूजिंग एन्क्रिप्शन। ठीक है। जो आपका HTTPS है, इसकी जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इंश्योर करता है जो डेटा एक्सचेंज होता है, जो आप डेटा आप कंप्यूटर से ब्राउज करते हैं बिटवीन द यूजर एंड द वेबसाइट, वो एनक्रिप्ट हो, उसमें कोई भी जो है हार्मफुल एक्टिविटी ना हो। ठीक है। ये कौन इंश्योर करता है? HTTPS। दैट इज द रीजन इसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है। ये चीज़ को इंक्रिप्ट रखता है, सिक्योर रखता है कनेक्शन को। सो विच की कम्बिनेशन इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज। जितने मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में जो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी जो फंक्शन की है वो की कम्बिनेशन यूज होती है? कंट्रोल प्लस ऑल, आर, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस जेड। बताइए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस आर से जो है आपका रिफ्रेश बटन जो है वो, उससे वो होता है जो आपका करंट पेज होता है उसको रिलोड रिलोड किया जाता है, मतलब आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं किससे? कंट्रोल प्लस आर से। ठीक। नेक्स्ट, विच सर्च इंजन इज नोन फॉर इट्स प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजिंग। गूगल, याहू, डक डक गो, बिंग। ये चार ब्राउजर्स है, आपको बताना है इसमें प्राइवेसी में जो है कौन नंबर वन पे, मतलब कि कौन जो है प्राइवेसी फोकस ब्राउजिंग करता है। बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, डक डक गो। एक ऐसा सर्च इंजन है जो एम्फोसाइज करता है कि जो यूजर की जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट हो, एंड इट डज नॉट ट्रैक सर्च और ब्राउजिंग हिस्ट्री। मतलब जो भी आप सर्च कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, ये जो ब्राउजर होता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर, जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो सर्च इंजन करते हैं, गूगल है या हुआ है, जो भी आप वहाँ पे ब्राउज करते हैं आपका सारा का सारा सेव होता है। बट ये वाला जो ब्राउजर है डक डक को, आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करता है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट नहीं करता है, आपकी जितने भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको वो प्राइवेट ही रखता है। ठीक है। ट्रैक नहीं करता। तो यही जो है मकसद है इस सवाल का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन की जो मेन फंक्शन है वो क्या है? टू सिक्योर यूजर डेटा,
to index and retrieve information from the web, to display advertisement, to connect devices in a network। बताइए क्या फंक्शन है सर्च इंजन का? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, टू इंडेक्स एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। वेब से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसका काम है? सर्च इंजन का काम है। जो भी आप कोई सर्च लगाते हैं सर्च इंजन में तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो किसका काम है, किसका वो एक फंक्शन है? सर्च इंजन का। सर्च इंजन यूज एल्गोरिदम टू इंडेक्स वेबसाइट्स एंड प्रोवाइड रिलेवेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी। जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसकी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, दैट इज द फंक्शन ऑफ सर्च इंजन। वो सर्च इंजन का काम होता है, ठीक है। विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स हैं, आपने उनकी एवरेज निकालनी है। वो कैसे आप करेंगे, कौन सी फंक्शन से आप करेंगे? सम, मैक्स, एवरेज, मिनिमम। बताइए बताइए कौन क्या होगा इसका? सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, एवरेज। एवरेज फंक्शन से ही आप जो मीन है गिवन सेट ऑफ नंबर्स का एवरेज, मतलब कि मीन का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी फंक्शन यूज होती है एक्सेल की? डेट इज एवरेज, ठीक है, एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन। बताइए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सो इट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो होता है इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक है। डेट अलोज बोथ डेटा इनपुट एंड डिस्प्ले। ये डेटा को डिस्प्ले भी करता है और डेटा को इनपुट भी करता है। तो टच स्क्रीन इज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर जो है होता है आपका आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है। तो ओनली टच स्क्रीन हियर इज एन इनपुट डिवाइस बट इट ऑल्सो एक्ट एज आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर इन विंडोज। जो हमने पहले स्लाइड में मैंने आपको बोला था कि कैसे आप विंडोज में नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट क्या है बताइए? कंट्रोल एन, शिफ्ट प्लस एन, ऑल्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस या बताइए। सो इट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। द शॉर्टकट की क्विकली क्रिएट इज अ न्यू फोल्डर इन विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। अगर आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है, यू डोंट नीड टू पुट लॉट इन एफर्ट, सिर्फ आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाना है जिससे कि आपका नया फोल्डर आपके विंडोज में क्रिएट होगा। तो यही हमने पहले आपसे में पूछा था। सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। ये 15 के 15 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मे बी इसमें से कोई सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी सवाल थे रिलेवेंट थे, इससे थे एग्जाम स्पेसिफिक थे, कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं था, कोई भी इरेलीवेंट चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड नहीं करी है। इसके बाद जो मॉक्स आएंगे उसमें जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो ऑटोमेटिकली हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल के सवाल आएंगे। और आपका जो इसमें स्कोर बन रहा है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेट अस सी किसकी कितनी प्रिपरेशन है, कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। थैंक यू सो मच।